लाश घर में पड़ी बारुईपुर की उस 12 साल की मासूम बच्ची की खामोशी जैसे चीख चीख कर हम सबसे एक सवाल पूछ रही है। क्या हमारी इंसानियत अब इतनी मर चुकी है कि किसी मासूम की दर्दनाक मौत में भी लोग धर्म ढूंढने लगते हैं? हाल ही में बारुईपुर में 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को पानी में छिपा दिया गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। अब जरा सोचिए, अगर मैं यही बात इस तरह कहता कि कुछ हिंदुओं ने या कुछ मुसलमानों ने, तो क्या होता? कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर नफरत फैलने लगती। लोग अपराधी को नहीं, पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर देते। यही आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर पीड़ित हिंदू होती और आरोपी मुसलमान होते या इसका उल्टा होता तो कई मीडिया चैनल और कुछ कंटेंट क्रिएटर अपराध से ज्यादा धर्म पर बहस शुरू कर देते। ऐसा माहौल बना दिया जाता कि जैसे पूरा धर्म ही अपराधी हो। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म और कोई इंसानियत नहीं होती। उसकी पहचान सिर्फ एक है, वह अपराधी है। आज हर घटना में हिंदू मुस्लिम जोड़ दिया जाता है। कहीं रेप होता है तो धर्म जोड़ दिया जाता है, कहीं आतंकवाद होता है तो धर्म जोड़ दिया जाता है, कहीं हत्या होती है, कहीं जमीन पर कब्जा होता है, वहां भी धर्म जोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों को अपराध से ज्यादा धर्म दिखता है। हमारा समाज अब सही और गलत नहीं देखता, वह पहले यह देखता है कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या किसी और धर्म का। लेकिन सवाल है, क्या किसी एक इंसान के गुनाह की सजा पूरे धर्म को दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जो अपराध करता है वही अपराधी है, चाहे वह कितना बड़ा साधु हो, मौलाना हो, नेता हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति। अगर उसने अपराध किया है तो उसे कानून के अनुसार सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसे हर अपराधी के खिलाफ 100% सख्त कार्रवाई का समर्थन करता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ व्यूज, टीआरपी और पैसों के लिए पूरे धर्म को बदनाम करना भी उतना ही गलत है। जब हम धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं तब हमें सेक्युलर कहकर ताना दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इस देश में सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारा संविधान और उसके बाद हमारी बाकी पहचान। जो संविधान और कानून का सम्मान करता है वही सच्चा नागरिक है। आज मेरी सरकार और प्रशासन से सिर्फ एक अपील है, ऐसे जघन्य अपराधों की निष्पक्ष और तेज जांच हो। दोषियों को ऐसी सख्त कानूनी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी मासूम बच्ची की तरफ बुरी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचे। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। अपराधी का धर्म मत देखिए, उसका अपराध देखिए। अच्छे इंसान को उसके अच्छे कामों से पहचानिए और बुरे इंसान को उसके बुरे कर्मों से। हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान इंसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों से नफरत करनी चाहिए। इसी तरह किसी भी धर्म में जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान कीजिए और जो अपराधी हैं उनका खुलकर विरोध कीजिए। मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स से भी मेरी अपील है, धर्म के नाम पर लोगों को मत बांटिए, मानवता की बात कीजिए, अमानवता के खिलाफ आवाज उठाइए, तभी हमारा समाज बेहतर बनेगा। आइए हम सब मिलकर इस मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग करें। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दें और उसके परिवार को न्याय मिले। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा धर्म नहीं, हमारी इंसानियत है। जय हिंद, वंदे मातरम।